जी अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9 न्यू सिलेबस मैथ चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स। आज हम इनकी पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़। जो जो इस चैप्टर में प्रॉपर्टीज़ यूज़ हो रही हैं एडिशन के लिहाज से, मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से, कैंसिल के लिहाज से, जो भी हमारी प्रॉपर्टीज़ यूज़ हो रही है आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट प्रॉपर्टीज़ है हमारी एडिटिव प्रॉपर्टीज़, यानी एडिशन के लिहाज से जो हमारी प्रॉपर्टीज़ है मैथ चैप्टर 1 में जो यूज़ हो रही है हम उसको पहले क्लियरिफाई करेंगे। पहली है क्लोजर जो प्रॉपर्टी है इसमें क्या आता है, हम दो कोई भी रियल नंबर्स लेते हैं, जैसे कि हमने a प्लस बी रियल नंबर्स लिए हैं, वो बिलोंग कर रहे हैं r को। r क्या है हमारा रियल नंबर। फॉर एग्जांपल अगर हम 2 को 3 में जमा करें तो हमारा 5 आता है। 2 और 3 वो भी रियल नंबर थे, तो जो आंसर हमें मिला वो भी हमारा रियल नंबर है। कम्यूटेटिव का आप सबको पता है a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। अब इसमें हम कोई भी रियल नंबर डाल दें, 2 प्लस 5, 5 प्लस 2, आंसर दोनों का सेम आना चाहिए। ये हमारी क्या होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। फिर है एसोसिएटिव का फार्मूला ये होता है a प्लस इंटू बी प्लस सी, फिर a प्लस बी और c। पहले हम ब्रैकेट्स वाली सॉल्व करते हैं, फिर हम उसके बाद नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। हमने 2, 3 और 5 कोई से 3 नंबर ले लिए, 3 और 5 को ऐड किया 8 आया, 2 को ऐड किया यहाँ 10 आ गया। इधर पहले ब्रैकेट वाली सॉल्व करेंगे, 3 और 2 कितने हो गए 5 और 5 और कितने हो गए 10। तो ये हमारा एसोसिएटिव लॉ हो गया विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। फिर है आइडेंटिटी। एडिशन के लिहाज से आइडेंटिटी जो होती है वो ज़ीरो होती है। किसी भी नंबर में हम ज़ीरो ऐड करें तो हमारा वही नंबर आता है, चाहे वो लेफ़्ट से करें चाहे वो राइट से करें। इसलिए a प्लस ज़ीरो इज इक्वल टू a इज इक्वल टू ज़ीरो प्लस ए। हमने 5 नंबर लिया, उसको ज़ीरो में ऐड किया 5 आया, ज़ीरो में 5 ऐड किया तब भी हमारा क्या आया 5 आया। फिर होता है इन्वर्स। एडिशन के लिहाज से जो इन्वर्स होता है वो उसका नेगेटिव नंबर ही होता है। हमने a जो है नंबर लिया, उसका इन्वर्स जो था वो हमने माइनस ए ले लिया। a प्लस माइनस ए प्लस ए, चाहे उसको राइट साइड से लें चाहे इसको लेफ्ट साइड से लें, आंसर हमेशा उसका क्या आएगा 0। 6 हमने कोई भी नंबर लिया, को आप कोई भी नंबर ले लें, हमने 6 लिया, 6 प्लस इंटू माइनस सिक्स प्लस 6 क्या हो गया 0। ध्यान रखिएगा एडिशन के लिहाज से आइडेंटिटी 0 होती है, इन्वर्स के लिहाज से एडिशन के लिहाज से जो इन्वर्स होता है वो उसी नंबर का नेगेटिव होता है। नेक्स्ट है हमारा मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज़। पहली है क्लोजर प्रॉपर्टी। जिसी तरह हमने एडिशन की थी क्लोजर, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इन्वर्स, इसी तरह से मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से भी इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं। क्लोजर में एडिशन के लिहाज से प्लस था, यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ए भी हमने कोई दो नंबर लिए, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो जो आंसर आएगा वो भी हमेशा क्या होगा रियल नंबर। कम्यूटेटिव का इसी तरह कम्यूटेटिव ए बी इक्वल टू बी ए, कोई से दो नंबर दें उनको मल्टीप्लाई करें, फिर उनको दोबारा मल्टीप्लाई करें, आंसर हमारा क्या आना चाहिए सेम, जो कि हमारा क्या है रियल नंबर। फिर है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव में क्या होता है, पहले हम ब्रैकेट वाली सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद बाहर वाली। ब्रैकेट वाली को हमने पहले मल्टीप्लाई किया, 5 3 ज़ार 15, फिर बाहर वाले को मल्टीप्लाई किया 15 2 ज़ार 30। इसी तरह हमने ए बी जो था वो 2 और 3 लिया था, 2 और 3 को मल्टीप्लाई किया 6 आया, और सी हमारा 5 था तो 6 5 ज़ार 30। ये एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। फिर है आइडेंटिटी। मैंने आपको बताया था एडिशन के लिहाज से आइडेंटिटी क्या होती है 0, क्योंकि वो जमा होती है। मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से आइडेंटिटी क्या होती है हमेशा 1 होती है। ए को जिस नंबर ए को आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा ए ही आएगा। हमने 5 को 1 से किया, 1 को 5 से किया तो हमारा आंसर क्या आया 5। अब इन्वर्स के लिहाज से मल्टीप्लिकेशन में उसका उल्ट होता है, यानी ए नंबर को हम लेंगे तो उसका उल्ट क्या होगा 1/a। वो कटने के बाद हमारा क्या आ जाएगा 1, चाहे उसको लेफ्ट साइड से लें चाहे उसको राइट साइड से लें। हमने कोई भी नंबर ले लिया 7, उसको उसी के इन्वर्स के साथ मल्टीप्लाई किया तो 7 से कटने के बाद हमें क्या आ गया 1। एडिशन के लिहाज से जो इन्वर्स था वो माइनस उसी का था, और मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से जो था वो उसी का उल्ट होगा। नेक्स्ट है हमारा प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वलिटी ऑफ रियल नंबर्स। हमारी जो प्रॉपर्टीज़ यूज़ होंगी इस चैप्टर में वो रियल नंबर्स की इक्वलिटी की होंगी। फर्स्ट है हमारी रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी में क्या होगा, ये जो उल्टा ए लिखा हुआ है इसको कहते हैं फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर। तमाम जो ए नंबर होंगे वो जो बिलोंग करेंगे किसको रियल नंबर के साथ, वो कहता है जी प्रॉपर्टी जो है हमारी ए बराबर है ए के ही रहेगी, यानी जो नंबर हम लेंगे वो वही नंबर ही रहेगा। फिर दूसरी प्रॉपर्टी है सिमेट्रिक।
सिमेट्रिक मतलब मिलती जुलती। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर, कोई भी हमने 2 डिजिट्स लिए, नंबर्स लिए जो कि रियल नंबर्स को बिलोंग करते हैं। वो कहता है ए अगर बी के बराबर है तो बी भी ए के बराबर होगा। ठीक है। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी हमने कोई से 3 नंबर्स लिए हैं। फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर, वो कहते हैं अगर ए बराबर है बी के, और इस साइन का मतलब है एंड, और बी बराबर है सी के, ए बराबर है बी के और बी बराबर है सी के, तो कहता है ए बराबर हो जाएगा किसके, सी के। ये प्रॉपर्टी के हवाले से कहता है। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी में क्या कहते हैं, अगर ए बराबर है बी के और बी बराबर है सी के, तो जो ए है वो ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएगा किसके, सी के। फिर है हमारी एडिटिव, एडिटिव मतलब एडिशन के लिहाज से। फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर, अगर ए बराबर है बी के तो हम कोई भी 2 से सेम डिजिट जो है दोनों तरफ ऐड कर सकते हैं, यानी सी हमने ऐड किया, ए प्लस सी बराबर है बी प्लस सी। ठीक है। फिर है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर, अगर ए बराबर है बी के, ये पहले वाली जो थी वो एडिशन के लिहाज से थी, जो दूसरे वाली है वो मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से है। अगर ए बी के बराबर है तो कोई भी सेम हम रियल नंबर जो है उनके साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। हमने सी मल्टीप्लाई किया है, वो क्या है, ए सी इजिकल टू बी सी। फिर कैंसिलेशन विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, हमने कैंसिलेशन करनी है एडिशन के लिहाज से। कोई भी हमने नंबर ले लेने हैं, ए बी सी बिलोंग्स टू आर, जो कि रियल नंबर्स होंगे। अगर ए प्लस सी है बराबर है बी प्लस सी के, तो एडिशन के लिहाज से जो सेम वाले डिजिट्स हैं इज इक्वल के आमने सामने वाले वो हमेशा कट जाएंगे। आंसर हमारा क्या आ जाएगा, ए इज इक्वल टू बी। ये उसी का उल्ट है। फिर है कैंसिलेशन विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, जिस तरह एडिशन के लिहाज से हमने कैंसिलेशन की है इसी तरह हम मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से करेंगे। फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर, कोई भी नंबर ले लें 3 ए बी सी जो कि रियल नंबर्स होंगे, लेकिन शर्त है कि सी जो है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। अगर सी ज़ीरो हो गया तो ये डिजिट्स नंबर जो हैं वो ऑटोमेटिकली ज़ीरो हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना इसलिए। तो हमने वैल्यू हमारी कोई भी है ए सी इक्वल बी सी, तो सी जो है वो आमने सामने जो है कैंसिल हो जाएंगे, तो आंसर हमारा आ जाएगा ए इज़ इक्वल टू बी। कल इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे ऑर्डर प्रॉपर्टीज़ और उसके रिलेटेड एग्जांपल्स, ग्रेटर और लेस वाले जो क्वेश्चन हैं उनमें हमें मदद हासिल होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।